प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। ईवीएस के अध्यापन में ये द्वितीय पाठ है, सेकंड चैप्टर है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। इसमें लिखा है, मेरे ख्याल से आपको ये पेज दिखेगा, ये बुक भी हमने आपको शेयर कर दी थी। आई एम आर्यनाथ। ये एक आर्यनाथ बच्चा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हैं। डू यू नो वॉट? तुम जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन बजा सकता हूँ। आप आश्चर्यचकित हो गए ना? यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाई प्लेइंग द बीन। मैं बीन बजाकर सांपों को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने यह अपने परिवार के सदस्यों से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलिया। हम लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस एमॉन्गस्ट अवर पीपल। हमारे लोगों में मेरे पिताजी रोशन नाथ जी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। फेमस माने प्रसिद्ध। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक। उन्होंने बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ा है। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। और उन्होंने मुझे बहुत सारी अपने भूतकाल की, अपने गुजरे हुए समय की कहानियाँ सुनाई हैं। कम लिसन टू हिज हिस्ट्री इन हिज ऑन वर्ड्स। आओ उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनिए। इसके बाद इन्होंने क्या है, उनके दादाजी की कहानी सुना दी है। उस कहानी में कुछ ज़्यादा नहीं है। उनके ग्रैंडफादर और जो भी उनके परिवार के सदस्य थे, वो लोग गांव-गांव जाते थे कंधे पर टोकरी वगैरह रख कर के, उसमें सांपों को रख कर के, जैसा कि आप लोग देखते हैं, ठीक है। और वो जंगल से जड़ी बूटियाँ भी अपने साथ लेके जाते थे। और जो बास्केट में वो स्नैक्स रख कर जाते थे, जब वहाँ गांव में पहुँचते थे बहुत सारी भीड़ लग जाती थी। भीड़ लग जाने पर वो क्या करते थे, भीड़ लग जाने के बाद में वो जब लोग इकट्ठा हो जाते थे तो वो अपनी टोकरियों को खोलकर और अपनी बीन बजा कर के सांपों को बाहर निकालते थे। उनसे थोड़ा बहुत मनोरंजन लोगों का करते थे। इससे क्या होता था कि लोग उन्हें पैसे दे देते थे। कुछ लोग जो बीमार हो जाते थे तो गाँव में डॉक्टर नहीं होते थे, इसलिए वो जंगल की जड़ी बूटियाँ उनको प्रोवाइड करा देते थे। बदले में वो लोग कुछ ज़रूरी वस्तुएं या पैसे उनको दे देते थे। इससे उनका जीवन यापन हो जाता था। यही इस स्टोरी में दिया है, आप लोग इसको खुद भी पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, थिंक एंड टेल, ठीक है। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग बीन वेयर। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यस, और वेयर में लिख सकते हैं इन आवर कॉलोनी। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन ए स्नेक वेयर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और जहाँ देखा है वो नेम लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर यू स्कैर्ड बाई इट, वर यू स्कैर्ड बाई इट, यानी आप इससे डर गए थे। तो उसमें भी सभी को डर लगता है। वाई? क्योंकि वो काट लेगा, ठीक है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ओके। In chapter 1, you read the snake do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कान जो है एक्सटर्नल, जो बाहर से दिख जाएं, ऐसे कान सांपों के नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनल कान होते हैं। उनके कानों की जगह पर होल हो रहे होते हैं, जिससे वो अपनी आवाज़ों को सुन सकता है, ठीक है। तो हम इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं कैन द स्नेक हियर द बीन, और ये तो यस बिल्कुल सुन सकता है, और उसके मूव्स की वजह से भी इधर उधर मूव कर सकता है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट आपका है व्हाट कैन वी डू। तो इसमें भी उन्होंने वही अपना आगे का काम बताया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका
conditions, if we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. हम बहुत सारे पैसे सांपों को मार कर के भी कमा सकते थे, लेकिन हम ये नहीं करते थे. Snakes are our treasure, वो हमारे साथी थे. That we pass on from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. ठीक है ना. उनकी पुत्रियों का भी अगर कहीं विवाह होता था तो वो स्नैक के रूप में उनको गिफ्ट देते थे. कहानी अच्छी है, इसको आप पढ़ेंगे. इसके बाद राइट वाला है ये पोर्शन. इसमें सारे क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से एनिमल्स का प्रयोग कहीं भी ये आपने देखा है, कहीं कोई सर्कस या नुमाइश या इस तरह के कहीं जगह पर आपने देखा है तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं. और सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ईजी हैं, आप इनको कर सकते हैं. ठीक है. Have you ever seen animals being used for the entertainment of people, for example in a circus, on the road or in a park? तो कहीं भी आप लिख सकते हैं जो भी आपने देखा. डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ. ठीक है. अलग अलग बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है आप कहो एलिफेंट, कहाँ देखा है? सर्कस में देखा है. आप सांप भी, स्नेक भी लिख सकते हैं. कहाँ देखा है? रोड पर देखा है. आप बियर लिख सकते हैं कहीं पर, अगर भालू वाला खेल कहीं देखा होगा तो, है ना. ये डू यू नो करके ये जो दिया गया है ये आपको कॉपी में ज़रूर लिखना है. इसमें बताया गया है कि हमारे देश में 4 टाइप के सांप मिलते हैं. एक है कोबरा, है ना, फिर एक है करैत, एक है रसेल, एक है वाइपर. ठीक है, जो दुबैया भी कहा जाता है. ठीक है. तो सबसे यही 4 जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं. इसके अलावा जो हैं वो इतने ज़्यादा जहरीले नहीं हैं, या उनमें जहर नाम के मात्र पाया जाता है. ओके. इसके बाद में आप देखोगे तो ये कुछ क्वेश्चन है. राइट लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड. तो जिस तरह से सांप वाले थे वो सांपों पर डिपेंड करते थे, इसी तरह से और कौन लोग हैं जो अपने एनिमल पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि डेयरी पालन में हैं, कोई भेड़ें पालता है, कोई गॉट बकरियां पालता है, कोई बफेलोज पालता है. तो वो सब लोग अपने क्या है उन्हीं पशुओं पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. कुछ लोग मुर्गी पालते हैं. तो ये डिफरेंट आंसर्स आप लोग दे सकते हैं. ठीक है. सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, तो ये एक तरह का सर्वे है. ये आप घर बैठे ही आप इसको तैयार कर सकते हैं, है ना. नेम द एनिमल दे कीप, मान लीजिए तो हैन हो गया. हाउ मैनी एनिमल्स देयर, तो मान लीजिए 20 हो गई. इज देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, तो यस सेपरेट प्लेस हो गया. ओके. हु लुक्स आफ्टर देम, तो वो उनके घर वाले और देखते हैं. इस तरह से कह सकते हैं ना, जैसे पिताजी कर रहे थे तो उसके बाद उनके पुत्र ने भी करना शुरू किया. व्हाट डू द एनिमल सीट, एनिमल्स ईट, तो वो उनको खिलाने के लिए क्या करते हैं. डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, बिल्कुल देखा होगा. व्हाट डज द कीपर डू देन. ठीक है. तो जो रखने वाला है वो उनके लिए क्या करता है, इस टाइप से. और एक मेक अ स्नेक पपेट, ये भी आप बना सकते हैं घर पर एक सॉक्स की सहायता से, और उसको आप स्नेक का रूप दे सकते हैं, जैसे इसमें बनाकर दिखाया गया. बहुत अच्छा लगेगा इसको आप जब करके देखेंगे तो. आई होप कि ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा. इसके साथ साथ मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा. 2-1 दिन में हम इसको एक साथ पूरा करेंगे. ऐसा नहीं है कि आज ही केवल एक वीडियो में मैंने ये पूरा कर दिया. ओके. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा.